चैप्टर की। अब जैसा कि हमने देखा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसा क्रिएचर क्रिएट करना। टू क्रिएट अ क्रिएचर और ऑफस्प्रिंग एज लाइक that may be plant or animal. All living organisms multiply or reproduce and produce offspring of a similar kind. Reproduction is an essential process for the existence of a species. किसी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए कि वो लाखों करोड़ों वर्षों तक यूं ही चलता रहे, रिप्रोडक्शन की जरूरत। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन में जब देखेंगे तो प्लांट के लिए भी देखेंगे, एनिमल के लिए भी देखेंगे, है ना? Reproduction is the process by which all organisms multiply in number and increase their population. Reproduction प्रोसेस है जिसमें कि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल। ये तो आप जानते ही हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें कि सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, वो भी ओनली वन, एक ऑर्गेनिज्म से अगर रिप्रोडक्शन हो। आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहा हूं। A single organism reproduces two or multiple organisms on its own. जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो इंडिविजुअल, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है। अब जब मेल और फीमेल मिलते हैं आपस में तो वो एक गैमेट्स बनाते हैं, उसको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन वो करते हैं और फिर वो गैमेट्स जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं और आपको बहुत जरूरी है कि इनके एग्जाम्पल आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स और एग्जाम्पल साथ में लिखिए। तो फिजन दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन वो होते हैं, बाय का मतलब टू, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पहले दो पार्ट में ब्रेक होता है और फिर वो धीरे 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 इंक्रीज होकर के और फिर दो अलग अलग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और फिर वो बाद में जैसे मैच्योर होते हैं फिर वो दो दो ब्रेक होते हैं, इस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन मल्टीपल में एक ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो बाइनरी फिजन के लिए आप पैरामीशियम का एग्जांपल याद रख सकते हैं और मल्टीपल फिजन फिजन के लिए प्लाज्मोडियम का। ये आप नोट करके और इसको लर्न करेंगे। ये देखिए, पेरेंट अमीबा है, पहले ये एलोंगेट होता है, एलोंगेट होने के बाद ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद फिर धीरे धीरे और भी ये एक दूसरे से दूर होते हैं और दो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दो कंप्लीट अमीबा बना लेते हैं। अब बात करते हैं बडिंग की। तो बड एक छोटा सा पार्ट, देखो आप यहाँ पे चार डायग्राम में एक बड है छोटा सा, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और फोर्थ में देखो ये डिटैच हो गया। फिर ये डिटैच होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा। अब बात आती है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन की। तो रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन यानी फिर से जनरेट होना। वैसे तो आप लिजार्ड वगैरह में देखते हैं उसकी पूंछ कट जाती है, वापिस आ जाती है, रीजनरेट हो जाता है। और फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया या हाइड्रा आप कह सकते हैं। अब इसमें देखें कोई सा भी पार्ट जब ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक दूसरे से दूर गए और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए। तो एडल्ट हाइड्रा
एम्पुटेशन, रीजनरेशन ऑफ टिनी हाइड्रा और लास्टली ग्रोथ का हो जाता है। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, फंगस वगैरह जो होते हैं, मेक स्पोर्स दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल। ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। अब ये देखो, पहले ये आप इसके यहाँ से बहुत सारे स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोर जो है ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट होने के बाद वो धीरे धीरे हाइफे के रूप में कन्वर्ट होता है। हाइफे के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो इस तरह से और एलोंगेट होता है और लास्टली फिर वो वापस क्या बन जाता है, स्पोरेंजिया बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, इसका उपयोग करके और प्लांट की जनरेशन की जाती है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें। एडवांटेज ये होता है कि एक तो इसके ग्रो करने में, जब हम लीफ से या स्टेम से या रूट से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग कम होता है, शॉर्ट टाइम में ये ग्रो कर जाता है। दूसरी चीज, शॉर्ट टाइम में ग्रो तो करता है, लेकिन दूसरी चीज डिसएडवांटेज भी है इसके साथ, कि इसमें बीमारियां जो होती हैं, डिजीज जो होती हैं, वो बहुत जल्दी फैलती हैं, बहुत जल्दी ये अफेक्टेड होता है। वेरिएशंस नहीं होते हैं। अगर आप वेरिएशन ढूंढेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वेरिएशंस नहीं मिलेंगे आपको। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लीव से, स्टेम से, रूट से, कहीं से भी होता है। लेकिन सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सब कर सकते हैं। जैसे लीव से ब्रायोफाइलम में होता है, एग्जाम्पल याद रखना है। स्टेम से टर्मरिक में होता है या जिंजर में होता है। और जो रनर्स हैं, ग्रास रनर्स या स्ट्रॉबेरी और बल्ब्स जो है वो ओनियन या लिली में। आर्टिफिशियल मेथड भी हैं, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, प्लांट टिश्यू कल्चर है। अब ये जो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सारे होते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे दो रोज के प्लांट हैं, दोनों के अलग अलग कलर हैं रोज के, आप दोनों के एक सियॉन बना करके और फिर दोनों को एक दूसरे से टच कर देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, वो धीरे धीरे एक सिंगल पॉइंट प्लांट बन जाता है। और फिर उसमें डिफरेंट कलर के, दोनों के मिक्सिंग कलर के फ्लावर आ जाते हैं। तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है भाई, तो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहली बात तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा डीपली मैं जाने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, पेनिस नजर आ रहा है, यूरेथ्रा है, स्क्रॉटम है, टेस्टिकल है, सेमिनल वेसिकल है और वास डिफरेंस है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। और स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम ये बाहरी पार्ट है, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये टेस्टिकल है। यहाँ से जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, तो स्पर्म यानी कि मेल सेक्स सेल जो होते हैं, फिर ये ट्रांसफर होकर के, ये सेमिनल वेसिकल से ट्रांसफर होकर के और फिर ये पहुंचता है कहाँ, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और दे आर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो टेम्परेचर यहाँ का होता है ना स्कर्टल का, तो ये जो टेम्परेचर है स्कर्टम का, यहाँ पे टू, मतलब टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है ऐसा पूछा जाता है? तो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को भी तो सरवाइव करना है ना। तो स्पर्म को सरवाइव करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, 2 डिग्री डिफरेंट होता है। अब ग्लैंड भी देख लेते हैं इसमें।
तो the prostate gland and the seminal vesicle are gland in the reproductive system which make semen and nurse the sperm. ये जो ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से जब फॉर्मेशन होती है प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? एक तो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और दूसरी चीज उसका जो उसमें जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड का काम होता है कि वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है, स्पर्म आसानी से मूवमेंट कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। पेनिस हैविंग द यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल डक्ट, इन मेल द वासा डिफरेंसा अभी बताया था, एंड द यूरेथ्रा आर द मेन डक्ट्स। ए सिंगल वासा डिफरेंसा कैरीज स्पर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम प्लांट में आ गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, एक सेकेंड आप वेट कर लेंगे, जस्ट मैं एक बार दिखा दूं। यस, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट बस, क्योंकि जरूरी है, मैं भी कभी कई बार मिसिंग हो जाता है। तो एक बार मैं शेयर कर दूं आपको ये। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड वेट करेंगे बस। क्योंकि इमरजेंसी में मुझे निकालना पड़ा है, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर गया, बट कोई नहीं। तो अब बात कर लेते हैं। ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि एक तो यहाँ पे ओवरी है दोनों साइड में, और इधर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। और इधर आप वैजिना देख रहे हैं, हाइमन। हाइमन एक छोटी सी झिल्ली होती है जो फर्स्ट टाइम जो इंटरकोर्स होता है तो उसमें ये ब्रेक होता है, या और भी कई सारे रीजन हो जाते हैं इसके ब्रेक होने के। फिर वेजिना है, वेजिना से ये एंटर होते हुए सर्विक्स। तो जो स्पर्म होता है, मैंने कहा था ना, स्पर्म स्टिकी क्यों होता है? स्टिकी इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ पे पेनिस यहाँ पे इसको छोड़ देता है, तो यहाँ से ये फिर सर्विक्स से होते हुए यूटेरस तक पहुंचता है। और ये वो पोजीशन है जहाँ पे कि चाइल्ड को यहाँ पे एग को मिलना है, यहाँ पे एग और स्पर्म मिल करके, और फिर जो है वो चाइल्ड की फॉर्मेशन करते हैं। चाइल्ड जायगोट की फॉर्मेशन होती है, और चाइल्ड के फॉर्मेशन होने के बाद फिर धीरे 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 ये ग्रो करके फिर यहाँ से ये बल्जिंग आउट होता है। तो अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा था कि हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी, मैं दोनों बातें यहीं समझा देता हूँ फिर आगे पढ़ा दूंगा। तो ये जो इसके
चारों लाइनिंग है ये ब्लड की लाइनिंग होती है। अब ब्लड की लाइनिंग होती है, ब्लड यहाँ इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है जाइगोट को। और जब इस पोजीशन पे कई जब ऐसा होता है कि इसे एक तो वेट कर रहा है स्पर्म का, और स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद ये जो चारों ओर इसके ब्लड होता है, ब्लड का जो कैपिलरीज होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद फिर उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये एक पॉइंट हम अब आगे पढ़ेंगे अब उसमें कि किस तरह से ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद किस तरह से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्मेशन होती है। अब फिर से मैं उसी चैप्टर पे आ जाता हूँ, उसी टॉपिक्स पे आ जाता हूँ जहाँ पे कि आपको मैं आगे पढ़ा रहा था। उसमें मुझे फीमेल प्रोटीन सिस्टम नहीं दिख रहा, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आ जाते हैं, हम वापिस बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद कुछ बातें इसके बारे में पहले कर लेते हैं। क्या? तो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। आपने देखा ओवरीज होते हैं दोनों साइड में, a pair of fallopian tubes oviduct, and the main reproductive organ in a female is a pair of ovaries। ओवरीज से ही ओवा की फॉर्मेशन होनी है और ओवा को ट्रांसफर होना है, ठीक, या ओवा उसको कहते हैं। और यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन, उसमें तो प्रोजेस्टेरोन था ना, उसमें जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है फीमेल में, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन, दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। इनका भी काम सेम होता है, वो नर्समेंट करते हैं ओवा को, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एंड द यूटेरस, ओविडक्ट एंड वेजिना आर द नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल। अभी समझा दिया मैंने आपको सब। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात तो मैंने अभी बताई आपको, साइक्लिक इवेंट होता है। पहले जो एग है वो वेट करता है वहां, और अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर धीरे धीरे एक साइकिल के साथ वो ब्रेक हो जाता है, उसका जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक हो जाता है, और उसी को हम मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यहाँ पे दो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, एलएचएस और एफएसएच, टू ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑल हैव देयर रोल मेंस्ट्रुएशन। साइकिल जो है रिपीट होता है 28 डेज में। अब आप फर्टिलाइजेशन समझ गए होंगे, अभी मैंने डायग्राम में, फीमेल वाले के डायग्राम में समझाया आपको कि जब ये दोनों मिलते हैं स्पर्म एंड ओवा, तो वहां जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो न्यू प्रोजेनी को जन्म देते हैं। अब बात आ जाती है कंट्रासेप्टिव वे की। कंट्रासेप्शन क्या होता है कि भाई जिसको हम जनरेशन या यूं कह सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ को रोकने के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे मेथड हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आ जाता है कि हम कंडोम का यूज कर सकते हैं। दूसरा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है जो यूटेरिन में लगते हैं, ये स्पर्मिसाइड्स होते हैं। एक कैलेंडरिज्म मेथड होता है, एक ओरल कंट्रासेप्शन होता है, एक कंट्रासेप्टिव पैच होता है, हार्मोनल रिंग्स होते हैं, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होते हैं। तो कई सारे मेथड होते हैं। अब क्या है कि क्यों ऐसा? तो भाई ऐसा तो एक तो एसटीडी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इससे या अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रासेप्टिव जो है वो एक डिवाइस होता है दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड एसटीडीज, दोनों काम करता है। अब इसमें इसके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर यानी कि अ, अगर ओवम और एक स्पर्म को मिलने ही ना दे, तो मिलेंगे इन जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये एक हार्मोनल या केमिकल मेथड होता है जिसमें कि हम हार्मोन्स के क्रिएशन, जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है एग के प्रोडक्शन के लिए या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, खास करके दोनों में वैसे होता है, तो उसे हम रोक दें। हार्मोन वो सेक्रेशन उसका रोक दें, उसका इफेक्ट रोक दें, तो उसके लिए पिल्स होते हैं। सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड में अभी जो आपने देखा ना, एक वासा डिफरेंसा था, एक ओविडक्ट था। तो फीमेल में ओविडक्ट था और उसमें वासा डिफरेंसा था। तो ये दो नाली है, जो दो पाइप्स हैं, जो फॉर्मेशन जहां होता है बॉडी से, उसको ले जा करके और फिर वो पहुंचाते हैं। अगर उस वेसल्स को ही काट दें, जब वेसल्स को काट देंगे तो फॉर्मेशन होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जाएगा तो नहीं, पहुंचेगा तो नहीं।
सेम वैसे ही अगर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो होने दो, लेकिन अगर वो वासा डिफरेंस को कट कर दिया हमने तो स्पर्म जो है ट्रांसफर नहीं होगा, इजेक्ट नहीं होगा। तो ये एक सर्जिकल मेथड होता है। एक क्वाइटिस इंटरप्टस होता है, एक हमारे नेताजी हैं, नाम ले लूं, छोड़ क्या ही नाम लो, चीफ मिनिस्टर हैं अभी एक स्टेट के। तो उन्होंने कहा कि भाई बर्थ कंट्रोल करने का एक सबसे बढ़िया जरिया ये है कि एकदम जब लगे ना कि अब स्पर्म जो है वो इजेक्ट होगा, तो उससे पहले जो है काम तमाम कर दो, यानी कि सतर्क हो जाओ। तो अब नेताजी की भाषा तो मैं नहीं बोल सकता। तो वो एक क्वाइटस इंटरप्ट कहते हैं उसको। और ये बहुत ही अनडिनाबल, अनरिलेवेबल, यानी कि इसमें चांस होता है कि हाँ, आप कितना भी अपने आप सेल्फ कंट्रोल कर लो लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। एक रिजम मेथड होता है अनदर, ये भी अनरिलेवेबल मेथड है, वेयर क्वाइटस इज अवॉइडेड व्हेन द फीमेल इज फर्टाइल एंड द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। कंडोम्स का यूज लोग करते हैं, डायफ्राम है या कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये बात मैंने की आपको ह्यूमन की। अब करते हैं बात प्लांट की। और प्लांट में भी सेम वही चीजें होती हैं, एक स्टेप का डिफरेंस होता है। और अगर फ्लावरिंग प्लांट में हम देखें तो सेक्सुअल प्रोटेक्शन प्लांट्स हैपेंस थ्रू फ्लावर, फ्लावर से ही होता है। नॉन एसेंशियल पार्ट कुछ भी होते हैं, जैसे हम यहीं चले आते हैं प्लांट्स में, आपको समझा देते हैं कि क्या क्या है सर। तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो फीमेल पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है, इधर वाला। ग्रीन तो इधर भी है लेकिन ये वाला जो प्योर ग्रीन है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये जो मेल पार्ट है, एंथर, फिलामेंट और पेटल। ये जो एंथर है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, यानी कि मेल सेक्स सेल जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है, क्या कहते हैं उसको, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, या वहां स्पर्म कहते हैं। और फिर ये एंथर से ट्रांसफर होकर के अगर यहाँ पे पहुंच जाए स्टिग्मा में, तो यहाँ से ये ट्रांसफर होते होते धीरे धीरे ये ओवरी में पहुंचता है और यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और वहां पे फिर वो जाइगोट जो है सिग में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात यही आती है कि भाई आदमी तो जो है मूवेबल है, वो तो जाएगा अपना आराम से, ठीक है, इंटरकोर्स कर लेगा। लेकिन ये इंटरकोर्स कैसे करेंगे, ये तो मूवेबल नहीं है, ये तो कैसे ट्रांसफर होंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए कुछ मीन्स होते हैं, जैसे हवा चली तो ट्रांसफर हो गए, भौरे घूमते हैं, वो बैठते हैं, चिपकते हैं उसके पैर में जाकर के, फिर वो दूसरा स्टिग्मा पे बैठ गया, वहां पे ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है एजेंट कहे जाते हैं, इनको एजेंट कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, यानी कि मेल से फीमेल में ट्रांसफर होना, पॉलिनेशन कहलाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे दो बातें देखने को होती हैं। अगर एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल भी पाए जाए और फीमेल भी पाए जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइसेक्सुअल है, तो अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगर दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक फ्लावर मेल है एक दूसरा फीमेल है, या दो अलग अलग प्लांट हैं, एक के मेल से दूसरे के फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमने समझना है। और आप यहाँ पे यही चीजें समझा रखी हैं इसमें कि कैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। तो हमने बात करी दोनों के ही, चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों, दोनों की बात करी हमने। और साथ में हमने देखा कि किस तरह से जनरेशन इंक्रीज होता है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं एकदम कल करूंगा, यानी अगले वीडियो में करूंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जो इसके टॉपिक्स हैं उनको थोड़े से आप अच्छे से समझ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कई बातें करी हमने। एक तो मेल डायग्राम बनाने के लिए नहीं आना है, डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें ए बी सी डी जो है वो डिनोटेशन आपका काम है।
फिर किसका क्या फंक्शन है, जैसे हमने देखा कि टेस्टिस का क्या फंक्शन है, कहाँ पे स्पर्म क्रिएट होता है, कहाँ पे ओवा क्रिएट होता है, किस तरह से वो ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको ABCD इसमें देखा ना डायग्राम में, ABCD सारा लिखा हुआ था, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ था। तो ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा और उसका फंक्शन और क्या काम होता है ये आपको बताना होगा। इस तरह से पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बर्थ कंट्रोल पे काफी ज्यादा फोकस होता है गवर्नमेंट का। तो ये जो टॉपिक्स हैं साथ ही साथ अगर हम देखें उधर मैंने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसके टाइप्स हैं अलग अलग, उसके एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो ये बातें फिलहाल आप नोट करेंगे, फिर मैं जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इसी चैप्टर से, और इसके साथ में भी कोई दूसरा चैप्टर भी हो सकता है 2 चैप्टर के लिए। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दें और फिर मिलते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।